देखो बेटा, हम क्या कर रहे थे, अपना जो मेन टॉपिक था वो था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स उसमें हमने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पहले हो गया, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड वाला हो गया था एक्वस केओस के साथ करवा के। आफ्टर दैट था अपना फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, फिर उसके बाद में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया। थर्ड जो मेथड है दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। पहले और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कंपैरेटिव, क्या फायदा है क्या नुकसान है, थोड़ा सा वो देखेंगे। प्रोडक्शन किस में ज्यादा है ये भी देखेंगे। देखो भाई, इसमें जब हमने देखा था मेन जो एजेंट है वो ये है ना, इसको आप एज ए कैटलिस्ट भी ले सकते हो, या मेन जो चाहिए हमें वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कार्बोकैटायन इसमें फॉर्म हुआ था, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है तो रीअरेंजमेंट हो सकती है, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो चेंज हो सकते हैं। और इसके अंदर मार्कोनी काफूल लगा था। मार्कोनी काफूल क्यों लगा था? बिकॉज देयर इज नो पेरोक्साइड, पेरोक्साइड नहीं है इसलिए इसके अंदर मार्कोनी काफूल। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें हमने देखा था डाइबोरेन को यूज करते हैं क्योंकि डायरेक्ट BH3 आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, B2H6 लेना पड़ेगा। पहला जो स्टेप करवाएगा हाइड्रोबोरेशन का, हाइड्रोबोरेशन का मतलब ये है हाइड्रोजन और BH2 का ऐड होना एल्कीन में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, 4 सेंट्रिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हमने देखा था एक कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे BH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐसे करके एक 4 सेंट्रिक हमारी ये बनी थी, है ना। 4 सेंटर हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। इस ट्रांजिशन स्टेट को बनाने में सबसे जो मेन काम है वो ये था कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ना वेरी नियर टू दिस वन, अगर ये बहुत ही ज्यादा छोटी होती या बहुत ज्यादा बड़ी होती तो ये ऐसे सेटिंग होना इनका मुश्किल हो जाता, ओके। इसकी वजह से ये यहाँ पे ये बन पाई। दूसरा, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है तो बेटा इसको रीअरेंजमेंट का मौका नहीं मिलेगा बिकॉज इसका लाइफ बहुत ही कम होता है, राइट। तो देयर इज नो रीअरेंजमेंट। सेकंड थिंग, इसके अंदर एंटी मार्कोनी काफूल लगेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम पेरोक्साइड लेते हैं और वो भी एल्कलाइन, OH नेगेटिव आयन उसमें थोड़ा सा हम ऐड करते हैं इन फॉर्म ऑफ NaOH कर सकते हो, या फिर आप KOH कर सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हो, कोई भी जो वो आपको OH नेगेटिव आयन दे दे। तो दैट्स व्हाई इट फॉलो एंटी मार्कोनी काफूल। क्या आप मुझे बता सकते हो मार्कोनी काफूल में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफूल बेटा आप बताओ, मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाई है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही स्टेटमेंट आपको याद करनी है, उसमें उसका अपोजिट हो जाएगा। बस इसमें यह ध्यान रखना, इसमें एब्सेंस होगी पेरोक्साइड की और उसमें प्रेजेंस हो जाएगी। चलिए, तो यहां तक हम कर चुके थे, ये थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी थी इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। ये देखो बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड रिडक्शन, इसका नेम ऐसा क्यों रखा गया? हाइड्रोबोरेशन में पहले, हाइड्रोबोरेशन में H और BH2 का एडिशन हो चुका है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली, है ना, H और BH। तो ये रिडक्शन है बेटा। पहला जो पार्ट है ना बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें ये रिडक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल का। तो दूसरे में अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो हम मतलब एक इक्वलाइज कर रहे हैं मामला, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और मतलब एक कार्बन एटम के ऊपर और दूसरे के ऊपर ये ऐड होगा HgOOCCH3 लाइक दिस। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन की तरफ से एक कार्बन के ऊपर और एक कार्बन के ऊपर ये मर्क्यूरी का कंपाउंड। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, सेकंड स्टेप में हम रिडक्शन करवाएंगे बाय यूजिंग रेड्यूसिंग एजेंट। और रेड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करेंगे हम इसके अंदर? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। लिथियम वाले कंपाउंड डेफिनेटली महंगे होते हैं।
तो इसके अंदर पहला एजेंट ये होगा मर्क्यूरिक एसीटेट है, ये Hg2 पॉजिटिव आयन की स्टेट में है, ठीक है ना। Hg इसके साथ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्सीजन लाइक दिस और एक बॉन्ड ये, ठीक है ना, ऐसे करके। दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट कैसे ऐड होगा हम डिस्कस करेंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्कलाइन है, यहाँ पे एसिडिक क्यों नहीं ले सकते उसका भी रीजन बताएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, 3 सेंट्रिक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। पाई कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है वो भी समझेंगे। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, अरेंजमेंट नहीं होगी। कहीं पर भी इसके अंदर पेरोक्साइड है नहीं है, तो मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करेगा। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म में। देखो मैकेनिज्म में क्या है, कोई भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है ये वाला ही हो, आप ये वाला ले लो भाई, ठीक है। ये एक एल्केन ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मुझे ऐड करना है मर्क्यूरिक एसीटेट, ये वाला, ये ले लीजिए। अब इस पूरे कंपाउंड में, इस वाले में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड ये बेटा, क्योंकि एक मेटल है, ये नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। मेटल मेटल के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन मेटल के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल में वीकेस्ट बॉन्ड होता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड टूट सकता है या ये वाला। एक्चुअल में क्या होगा, ये जो है ना लाइक दिस, ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है बेटा। ये कंपाउंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे है और ये एल्कीन ऐसे, मतलब डबल बॉन्ड ऐसे है, ये इसमें ऐसे आएगा, ये देखो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आएगा, और Hg के साथ ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देने की कोशिश करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो कंपाउंड है ना यहाँ पे, इट इज पाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट है ये, ठीक है। फिर जैसे ये बनती है H2O का एक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर H2O के तो मॉलिक्यूल है ही बेटा, वो H2O का मॉलिक्यूल इस कार्बन के ऊपर, अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो कि भी जैसे H2O जैसे इधर से आ रहा है तो इसी के ऊपर ऐड क्यों हुआ, इसके ऊपर ऐड क्यों नहीं हुआ। H2O तो एक न्यूक्लियोफाइल का रोल अदा कर रहा है भाई यहाँ पे, H2O इज लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही वो इस कार्बन पॉजिटिव सेंटर के ऊपर आएगा, देखो इसने अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इस कार्बन के थ्रू इसको दे दी है। ये डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो वहां पे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। H2O में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुका है इसके साथ। जैसे ही इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आएगा, यहाँ पे है ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हैवीली तरीके से खींचेगा और यहाँ से H पॉजिटिव आयन आउट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर OH बच गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे मरकरी अपने एसीटेट ग्रुप के साथ है। एक एसीटेट ग्रुप कहाँ जा चुका है, पहले ही जा चुका है यहाँ पे। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा तो यहाँ से निकल जाएगा। जो वीकेस्ट CH3COO नेगेटिव इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ओके, वेरी गुड लिविंग ग्रुप है ये। जैसे I नेगेटिव होता है ना वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वैसे ही CH3COO नेगेटिव इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये चला गया भाई, एक चला गया। ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है, फिर उसके बाद में ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, जो H2 जब इसके ऊपर अटैक कर रहा है। फिर उसके बाद में ये जो कंपाउंड बना, ये मेरा अब ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन के बाद का कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे ये, इसको मैं लिखूंगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट है। और अब मैं इसका क्या करवाऊंगा, अब मैं इसका करवाऊंगा रिडक्शन। और जब मेरा ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो या लिथियम बोरोहाइड्राइड, तो मैंने आपको बता रखा है Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव, इसमें से BH3 प्लस H नेगेटिव, ये जो H नेगेटिव है हाइड्राइड आयन इसमें आके ऐड होता है। कैसे ऐड होगा, इसको जस्ट रिप्लेस करेगा बेटा, खुद आएगा और इसको
चलो भाई, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल वीकेस्ट बॉन्ड है, इधर से आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल H नेगेटिव इधर से आएगा, इधर से आउट, ठीक है। तो इस स्टेप में हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन के जस्ट बाद में रिडक्शन, और ये मेरा कंपाउंड बन गया। तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है जैसे H2O में H2O का जो OH नेगेटिव पार्ट है कम टू दैट कार्बन एटम विच इज हैविंग ओनली वन हाइड्रोजन, तो ये मार्कोनी का फूल है, दैट्स व्हाई इट फॉलो मार्केटेशन। इसको उतारो बेटा, समझ में आ गया ना, इसको उतार लीजिए। सॉरी बेटा, हो गया, कर लो। जब किसी भी मेटल को कोई एक एल्कीन, ठीक है, जब किसी भी मेटल को जिसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उसके अंदर जब अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, बेसिकली अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कोशिश करता है, मतलब पहले वो पास में आएगा, आफ्टर दैट क्या होता है ना, आफ्टर दैट क्या होता है, पहले तो ऐसे हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद में ऐसे करके ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होनी शुरू हुई और ऐसे करके ये मतलब ट्राइसेंट्रिक, लेकिन आपने सुना होगा 3 सेंट्रिक 4 सेंट्रिक, जो भी ट्रांजिशन, जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं दे आर वेरी अनस्टेबल। तो ये जो ना, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटना है, या तो ये वाला या ये वाला, अब डिपेंड करेगा। अब आप देखो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये इतना बड़ा कंपाउंड इतनी भीड़ में नहीं आ सकता भाई, इधर ज्यादा भीड़ है, ठीक है ना, लेकिन इधर क्या है, थोड़ी सी भीड़ कम है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये इधर जाना पसंद करेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से इसको धक्का लगेगा कि भाई साहब यू गो दैट साइड, तो ये इसलिए इस साइड में आ गया, ठीक है, तो आपका बन गया ये वाला कंपाउंड। सो स्टेरिक हिंड्रेंस जैसी कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पे देखने को मिलेगी, राइट। और पाई कॉम्प्लेक्स में बस आपको इतना याद रखना है, पाई कॉम्प्लेक्स जब भी बनेगा तो वो परपेंडिकुलरली उस मेटल को अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, परपेंडिकुलरली, ओके। हो गया, चलिए अब हमारे यहां तक 2 तरीके पूरे हो गए हैं बेटा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स एंड फ्रॉम एल्कीन्स। जो थर्ड वन है दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। इस चीज को समझो, कार्बोनिल कंपाउंड। देखो भाई, मैंने आपको बेटा एक शुरू में एक चीज लिखवाई थी, क्या, एल्केन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो क्या बनेगा, एल्कोहल्स, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल में दोनों आते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अगर उसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा RCOOH। लेकिन एक चीज देखो, हमें बनाने हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। तो क्या मैं इसका रिडक्शन कर दूं इसमें? अगर ऑक्सीडेशन से हमें ये मिल रहा है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड का हम करवाएंगे रिडक्शन, ठीक है। अब रिडक्शन कैसे होगा भाई? कोई ना कोई तो रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रेड्यूसिंग एजेंट वो जो हाइड्रोजन एटम दे, वो किसी की भी फॉर्म में दे सकता है, एज ए H नेगेटिव आयन, या प्योर एटम भी हो सकता है, प्योर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो नॉर्मली जो रेड्यूसिंग एजेंट इसमें हम यूज करेंगे, है ना, इसमें नॉर्मली रिडक्शन होगा। रिडक्शन इज कैरिड आउट। रेड्यूसिंग एजेंट बेटा हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ओके, या फिर B2H6 इन ईथर, ये भी एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन की भरमार है इसके पास, ठीक है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, इस टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे। नॉर्मली इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसका यूज कर लिया जाता है। चलो एक फॉर्मेलिटी, मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। सबसे छोटा कार्बोनिल कंपाउंड भाई ये है इस दुनिया का, HCOH। दिस इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जब इसका रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड्यूसिंग एजेंट इनमें से कोई भी हो सकता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या प्रोडक्ट होगा बेटा? बनाओ। एक कार्बन एटम है आपके पास, हाँ, एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम वाला एल्कोहल बना दीजिए CH3OH, ठीक है। अब अगर इससे नेक्स्ट वाला मैं लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड OH और रेड्यूसिंग एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो अब इसके अंदर है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एल्कोहल बना देना। क्या बन गया है? CH3CH2OH। बेसिकली हो क्या रहा है? देखो भाई, बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे H2 ऐड हो गया हो इसमें आगे, है ना, कि भाई जैसे एक H यहाँ पे ऐड हो गया हो और भाई यहाँ पे ऐसे लग गया हो, है ना, ऐसे लग रहा है ना। तो आप इसी तरीके से करके चलोगे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपना CH3CH2OH। दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों मिलके क्या देते हैं? प्राइमरी एल्कोहल। अगर मान लीजिए भाई आपने ले लिया एक कीटोन, और वो भी ये वाला कीटोन, अब इसके अंदर कितने कार्बन एटम है? ये लगा दिया आपने रेड्यूसिंग एजेंट, तो क्या बनेगा? बनाइए। सेकेंडरी एल्कोहल करें इसके अंदर ऐड, देखते हैं। CH3CHOH और ये CH3 OH उस कार्बन एटम के ऊपर जो फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। सो दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल। चलिए दिस इज सेकेंडरी। इसका IUPAC नेम बता दो बेटा, इसका IUPAC नेम लिख दो। इस सेकेंडरी अल्कोहल का IUPAC नेम लिखो, 1, 2 एंड 3। वर्ड रूट होगा आपका प्रो, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 के ऊपर क्या है? होल। ये वाला E हट जाएगा, प्रोपेन 2। ओके, चलिए यहाँ पे एक रेड्यूसिंग एजेंट और ऐड कर सकते हो बेटा। एक तो ये हो गया 1, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। ये होते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ओके, ये वाला हो गया आपका ये, ठीक है। नंबर 2 एक और लिख लो जो काफी अच्छा है। हाइड्रोजन को अगर मैं निकल या प्लेटिनम या फिर पैलाडियम या फिर समटाइम्स रूथेनियम,
रूथेनियम के साथ भी करवा देते हैं। ठीक है, नॉर्मली प्लेटिनम या पैलेडियम को यूज करते हैं। सबसे अच्छा यूज तो इसका है पैलेडियम का, ठीक है ना, क्योंकि इतनी महंगी भी नहीं मिलती या फिर निकल भी सस्ता ही मिलता है। ठीक है, दिस इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो ये भी हम यूज करते हैं, ये भी हम यूज करते हैं। होगा? अच्छा, उस साइकिल में हमने देखा था कि भाई एल्डिहाइड के बाद में ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसके अंदर कार्बोनिल जो कंपाउंड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवा रहे हैं, तो इसी कैटेगरी में उसको ऐड कर सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ, और बाद में एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है, हमें 2 स्टेप में करना पड़ेगा। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से एक बार रिडक्शन करेंगे, क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से फिर क्या आएगा? एल्कोहल, है ना, फिर उसके बाद में लास्ट एल्केन बनते हैं। दीज आर रिडक्शन एंड रिडक्शन। तो यहां से यहां और फिर यहां पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना, LiAlS4 स्ट्रॉन्गर रेड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। पहली बात तो ये याद रखना, तो इसको नॉर्मली यूज करेंगे। दूसरा, ये जो है B2S6 वाला, आप ये यूज कर सकते हो, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया, इसका रेड्यूसिंग एजेंट के साथ मैंने करवाया रिडक्शन, तो क्या बनेगा? बनाइए। क्या बनेगा बेटा? इसका रिडक्शन करवा दो, RCH2OH। ठीक है, पहले इसका कार्बोनिल कंपाउंड बनाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। एक ऑक्सीजन हट गया, कार्बोनिल बन गया। फिर उसके बाद में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन। ओके, तो 2 स्टेप में एक्चुअली ये रिडक्शन हो रहा है। कार्बन एटम उतने ही रहेंगे। यहां पे एक स्टार पॉइंट लिख लो, B2H6 ether does not reduce carboxylic derivative like esters। मान लो कहीं पूरे कंपाउंड में आपको ऐसे दे दिया जाए बेटा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड OCH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि एक तो ग्रुप दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड और एक दे दिया एस्टर। तो B2H6 इतना सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसको नहीं छेड़ेगा। ठीक है, वो इसका करवा दे। ठीक है, एस्टर को वो टचअप नहीं करेगा। ओके, ये वाले थोड़े स्ट्रांग होते हैं भाई, याद रखना, ये वाले इससे स्ट्रांग होते हैं। तो ये है वीक टाइप में है, इनसे वीक है। तो ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का तो करवा देगा, लेकिन उसके डेरिवेटिव जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या क्या डेरिवेटिव होते हैं भाई, एक बार ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ इस H की OH की जगह पे Cl लग गया, एसिड क्लोराइड, यानी कि एसिड हैलाइड फैमिली जितनी भी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। OR लग जाए एस्टर, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद में एस्टर हो गया NH2 एसिड एमाइड, ये पूरा ग्रुप क्या है? एसिड एमाइड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तीसरा। फिर एक होता है एनहाइड्राइड, जैसे मान लो कैल्शियम और यहाँ पे ये एनहाइड्राइड।
ठीक है ना। ये क्या है, इस एसिड का कैल्शियम एनहाइड्राइड है, राइट, एनहाइड्राइड। चलो इसका एक ये वाला भी होता है लाइक दिस, कैल्शियम की बजाय कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम का लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होते हैं ना, एसिड एनहाइड्राइड, चौथा डेरिवेटिव वो होता है एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, कौन सा अमाइड, एसिड अमाइड, और भाई आपका एसिड हैलाइड। ये 4 ग्रुप हैं बेटा जो आपके बोले जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके ये बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करने वाला ये है, कोई भी डेरिवेटिव हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, कोई भी, अगर उसका आपने हाइड्रोलिसिस अगर करवा दिया ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये पॉइंट हम नोट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ऐसे स्टार पॉइंट बनाओ, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव अगर हमारे पास है कोई भी, अगर मैं उसका करवा देता हूं हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं H पॉजिटिव आयन डालूंगा और H2 एसिड हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, हमारे बीकर में आपको डेरिवेटिव देखने को नहीं मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मान लो आपकी लैब के अंदर आपने देखा कि भी कार्बोनिल कंपाउंड मेरे पास डायरेक्ट नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, तो अगर उसका बाय द वे आपको जैसे डेरिवेटिव मिल गया, फॉर एग्जांपल एस्टर मिल गया, RC डबल बॉन्ड O CH3, चलो मैं यहाँ पे भी CH3 लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये एक एस्टर है, ओके, ये एक एस्टर है 1 2, ये जो ग्रुप होता है इसका नेम सबसे पहले आता है आईयूपीएसी नेमिंग में, यानी कि जैसे मिथाइल पूरा नेम लिखेंगे और लास्ट में OH लगा देंगे, ये होता है एस्टर की आईयूपीएसी नेमिंग। जैसे 1 2 मिथाइल, ये तो हमने पहले ही लिख दिया, C डबल बॉन्ड O के साथ में जो भी ग्रुप होता है एल्काइल वो पहले आ गया। 1 2 यानी कि इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इथेन, और 1 के ऊपर मेरा ये पूरा ग्रुप है ना, एस्टर का ग्रुप है, तो 1 के ऊपर आप नोट डाउन कर भी सकते हो, नहीं भी, इसको उठाएंगे, ये 2 वोवल एक साथ आ नहीं सकते, मिथाइल इथेन OH, ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग है। इसका अगर मैं रिडक्शन कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ ए रेड्यूसिंग एजेंट, लेकिन आप मुझे क्या बता पाओगे, क्या मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ B2H6 ऑब्लिक ईथर, नहीं ले सकता, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, आप ये ले लीजिए LiAlH4 लाइक दिस, ठीक है, इसका रिडक्शन करवाएंगे और साथ में सेकंड स्टेप में हम इसका करवा देंगे H पॉजिटिव आयन ऑब्लिक H2 यानी कि हाइड्रोलिसिस। थोड़ा बहुत अगर कहीं 2-4 मॉलिक्यूल बच भी गए एस्टर के, तो एस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में, और एसिड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में। तो ये हमेशा 2 स्टेप में रिएक्शन शो होती है, LiAlH4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक, सॉरी ये बन जाएगा आपका CH2OH, ये बनेगा बेटा CH3 CH2OH, ये इतने कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा, नोट डाउन करो, इतने कार्बन का एल्कोहल बनेगा। और इसका क्या होगा, इतने कार्बन का तो बन गया, इसका क्या होगा, इसका भी एल्कोहल बनेगा, इसका भी एल्कोहल बनेगा CH3OH, ठीक है, इसका भी एल्कोहल और इस पार्ट का भी, ठीक है, इसका भी एल्कोहल और इसका भी एल्कोहल, डन। तो यहाँ पे एक देखो डीमेरिट ये है, 2 एल्कोहल बने, इट इज ए मिक्सचर, इट इज ए मिक्सचर। अगर मैं एस्टर का करवाता हूं तो मेन प्रॉब्लम आती है ये, फिर हमें दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो आप पहले ढूंढो किसको, पहले आप ढूंढो कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बोनिल कंपाउंड अगर लैब में नहीं है तो फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला तो फिर हम
एस्टर ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा सेपरेट करने में कि आपको ये अल्कोहल चाहिए फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए या ये वाला। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, तो एक रिएक्शन लिख के दिखाओ फिर आप। मैं एक रिएक्शन देता हूं, उसके आप प्रोडक्ट बनाओ। CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड O OCH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ LiAnH4, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O, ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई H3O पॉजिटिव। ठीक है, करिए, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? बना दीजिए फटाफट। हो गया? बताइए, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, एक ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो CH3 CH, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, CH2, ये कार्बन CH2OH, यानी कि जहां से बॉन्ड टूट रहा है उसी कार्बन पे CH2OH बनाना है। फिर उसके बाद में CH3OH, एक मॉलिक्यूल ये प्लस में सेम ये है, ये डिफरेंट भी दे सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे सेम दे दी, ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे समझ में आ गए? एस्टर का ये जो पार्ट होता है एल्काइल पार्ट, इसका अलग एल्कोहल बनेगा, इसका अलग एल्कोहल बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन एटम वो भी है भाई, कार्बन एटम बेकार नहीं जाएगा, अपना एल्कोहल बनाएगा। एक कार्बन है वहां पे तो एक कार्बन का एल्कोहल। अब एक बात सुनिए बेटा, कोई भी एल्डिहाइड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, या फिर एस्टर, स्पेशली तीन चीजें हैं इसके अंदर, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है भाई इसके अंदर। अगर इन सब का मैं रिडक्शन करवाता हूं, एक स्पेशल रिडक्शन, जैसे कि सोडियम In C2H5OH, ये एक बार मेंडियस रिडक्शन में हमने यूज किया था, है ना, मेंडियस रिडक्शन में। एक्चुअली ये मेंडियस रिएजेंट है, ये क्या है? मेंडियस रिएजेंट। लेकिन इस मेंडियस रिएजेंट को यूज करके बेवेल्ड BOULT, बेवेल्ट ब्लैंक, बेवेल्ट ब्लैंक प्रोडक्शन, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन तीनों का रिडक्शन करवाया और क्या बनाया? एल्कोहल्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? BB रिडक्शन या बेवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन भी बोलते हैं। ओके,
कोई भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एस्टर, केवल तीन ही कैटेगरी ली जाएंगी इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ऐड कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो बेवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन नहीं होगा। ओके, ये आपका स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसने न तो कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड लिया, न इसने B2S6 को लिया, ठीक है, न फिर इसने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को लिया, इसने एक स्पेशल मेंडियस रिडक्शन रिएजेंट को लिया। ये क्या है? मेंडियस रिएजेंट है। ओके, इसको लिया, इसकी मदद से इसने रिडक्शन करवाया। ठीक है, एक स्टेप इसमें होगा, इन दोनों में होगा 1 स्टेप रिडक्शन, इसमें है 2 स्टेप। ओके, दिस इज नोन एज बेवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। हो गया यहां तक? अगर हो गया तो बताओ बेटा, इसमें यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब इसमें मुझे ये बता दो आप, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें अभी तक जितने भी आए, भाई एल्काइल हैलाइड से हमने बनाया, दूसरा बनाया हमने एल्कीन से, ठीक है, तीसरा हमने किया रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, या कार्बोनिल कंपाउंड की जो अगले वाली जो फैमिली है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। इन तीनों में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? सबसे प्रोडक्टिव वाइज अगर देखें ना तो ये सबसे अच्छा मेथड है बेटा, एल्कीन वाला। ठीक है, इन सब में यूज होने वाले हैं मेटल के कॉम्प्लेक्सेस, काफी महंगे आते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम जैसे डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे एस्ट्रो को ले लिया तो मिक्सर बन गई, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे हम अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बाद में उसका हम क्या करवाते हैं? रिडक्शन, और हाइड्रोबोरेशन के बाद में हम क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। वो दो अगर मेथड स्पेशली यूज किए जाएं तो ये काफी इफेक्टिव मेथड है, जो हम चाहें वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस डीमेरिट एक हाइड्रेशन में आती है जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, वहां पे बनना कुछ और होता है। जैसे ये वाला अगर हम ले, ये देखो रीअरेंजमेंट दिखाता हूं आपको, ये हो गया। ठीक है, ये इसका अगर मैं हाइड्रेशन करवाऊं तो पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म करना है। कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो मान लीजिए, अगर ये वाला तो होगा ही नहीं, बीच वाला कार्बोकेटाइन होता है ना, ये वाला कार्बोकेटाइन है। अब देखो भाई साहब, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, लेकिन इसके अंदर अगर ये वाला पूरा का पूरा मिथाइल उठ के यहां से यहां चला जाए, जुड़ गया भाई साहब, इसको बोलते हैं मिथाइल सिक या एल्काइल, तो पॉजिटिव चार्ज अब इसके ऊपर आ गया। अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, फर्दर 3 कार्बन से टर्सरी, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पे आके आपका OH जुड़ जाएगा। पहले हम सोच रहे थे यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन जुड़ गया यहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो वाले मॉलिक्यूल के कुछ प्रोडक्ट नहीं आएंगे, थोड़ी सी परसेंटेज उसकी बनेगी लेकिन इसकी ज्यादा बनेगी, तो मिक्सर बनना शुरू हो जाएगा। सो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, नॉर्मल हाइड्रेशन इज नॉट ए गुड मेथड, लेकिन बाकी जो पर्टिकुलर वाले जो मेथड थे ना, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, वो काफी अच्छा मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो फोर्थ वो हम करेंगे, वो इन सबसे अच्छा मेथड है, दैट इज बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgX, सबके ऊपर चार्ज बना दो कौन कौन से हैं RMgX में, किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बता बेटा चार्ज बताओ, R के ऊपर कैसा चार्ज है?
-1, -1 मतलब फॉर्मल चार्ज है, ठीक है ना, -1, ये +2 और ये -1, ठीक है। इसमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? इसके बीच में देखो ये भी नॉन मेटल है, ये मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ना ये इससे वीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, तो यहाँ से R नेगेटिव। आप ये ध्यान रखना हमेशा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियोफाइल दे दिया भाई साहब ने R नेगेटिव, तो जहां जहां न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी मैं इसको यूज कर सकता हूं। अब देखिए जनाब, मैं अगर मान लीजिए एक सबसे छोटे एल्काइल हैलाइड को यूज करता हूं, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड को, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड हमारी लैब में है तो हम उसको यूज करेंगे भाई, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी वहीं पे जाके होगा, ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे RMgX को हमने डाला, ठीक है जी। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ये एज ए R नेगेटिव आएगा बेटा, मतलब इसको एक काम करते हैं, यहाँ से ऐसे लेते हैं, यहाँ से ऐसे ले रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ है -1 चार्ज के साथ, कार्बन पॉजिटिव के ऊपर करेगा, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव के ऊपर क्या आ जाएगा Mg पॉजिटिव वाला पार्ट आगे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म लाइक दिस HCr सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे बन जाएगा आपका OMgX लाइक दिस। अब इसका क्या करवाना चाहिए, अब इसका क्या करवाना चाहिए, आपके पास आपको क्या जरूरत है, आपको चाहिए कि भाई यहाँ तो H आ जाए, मेरा एल्कोहल बनाना है ना आपको, यहाँ पे तो H आ जाए और यहाँ पे OH पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे H आ जाए या यहाँ पे Cl आ जाए, पड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। तो या तो आप इसका नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करवा दो, या फिर भाई HCl वगैरह डाल के वो भी करवा सकते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो करवा दो इसका सेकंड स्टेप में, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, HCr H और यहाँ पे बन गया आपका OH, और साथ में कौन सा कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है Mgx, और यहाँ पे अगर वाटर है तो बेटा OH। दिस इज ए वेरी स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, MgXOH इज ए स्टेबल कंपाउंड, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो सबसे छोटा अगर मैं एल्डिहाइड लेके चला तो क्या बन रहा है भाई, देखना ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो एक इससे थोड़ा सा बड़ा लेके देखें, थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं, एक कार्बन एटम बढ़ा दीजिए इसके अंदर, फॉर्मल्डिहाइड के बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है, एसिटाल्डिहाइड। पहले तो हम एल्डिहाइड ही लेंगे, फिर बाद में कीटोन लेंगे, ये लो भाई CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका H, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो फैमिली में आ रहा है एसिटाल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। अगर IUPAC नेम देखें 1 2 इथेन, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, Al इथेनल, ठीक है, इथेनल है, ठीक है जी। इसका RMgX के साथ फर्स्ट स्टेप में RMgX, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे यहाँ से इसका अटैक करवाइए इस कार्बन एटम के ऊपर, और ये यहाँ पे, और ये फिर ये पॉजिटिव वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C ROMgX और ये H, फिर उसके बाद में इसका हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव ओब्लिक H2, ठीक है, करवा दो भाई। अच्छा, RMgX के साथ जब ये रिएक्शन हो रही है बेटा, ये वाली फर्स्ट स्टेप वाली, फर्स्ट स्टेप की जो रिएक्शन हो रही है, याद रखना कहाँ गई, हाँ ये वाली, सोलवेंट क्या रहेगा, हमेशा ईथर रहेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया उसके बाद में दूसरे बीकर में ये होती है, इसलिए ये सेपरेट शो करते हैं, ठीक है ना। ये सेकंड स्टेप में CH3COH R और H और प्लस में MgX OH लाइक दिस, ठीक है। ये क्या है भाई, ये कैसा, जिस कार्बन के ऊपर OH है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ, तो सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि एल्डिहाइड की फैमिली में ही तो दूसरे नंबर पे जो एल्डिहाइड है वो सेकेंडरी एल्कोहल दे रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं एक कीटोन ले लूंगा, सबसे छोटा कीटोन, सबसे छोटा कीटोन अपना ये है CH3C डबल बॉन्ड O, एसीटोन, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। इट इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट,
इट इज लाइक इथाइल अल्कोहल, थोड़ी सी पंजेंट स्मेल है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, अगर इसको स्मेल करें थोड़ी सी ज्यादा स्मेल आती है इसके अंदर, और कुछ नहीं। तो इसका RMgX के साथ में रिएक्शन बनाओ भाई। क्या करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला अटैक यहाँ पे करवाओ, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे कर देगा, ठीक है जी। CH3Cr CH3OMgX, ठीक है, ये एडिशन हो, बेसिकली ये एडिशन हो रहा है, ठीक है ना, R नेगेटिव और ये दोनों पार्ट का एडिशन हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। फिर इसका हम करवा देंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, करवा दो भाई। CH3COH CH3R और यहाँ पे साइड में क्या बन गया, MgXOH, ठीक है। ये एक टर्सरी एल्कोहल है बेटा, ये लो, टर्सरी एल्कोहल को इस मेथड से बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है ना। टर्सरी एल्काइल हैलाइड को डायरेक्ट एल्कोहल में बदलने में दिक्कत ये हो रही थी कि वहां पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था, एल्किन बन जा रहे थे। लेकिन ये मेथड एक बहुत ही अच्छा मेथड है टर्सरी एल्कोहल को बनाने का। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फॉर्म प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, बना सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी रिएक्शन और, लास्ट रिएक्शन, एटाई, लिखो बेटा, हो गया। फिर मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, आप उसमें बताना कौन सी स्टेप पे क्या क्या बनता जा रहा है। लिखिए, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, लास्ट मेथड जो अपना रहेगा यहां पे करते हैं, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन्स, लास्ट मेथड इज एलिफेटिक हैं और ऊपर से प्राइमरी है, प्राइमरी एमाइन्स। हो गया सिद्धांत, लिखो बेटा, इसमें एक लाइन लिखो, छोटी सी लाइन लिखो एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन्स में, when these compounds are treated with, क्या आपको मीनिंग पता है बेटा ट्रीटमेंट का या ट्रीटेड का मीनिंग क्या है? रिएक्ट तो कराते हैं लेकिन कैसे? इनको है ना, जब हम ट्रीटिंग या टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन वर्ड से आया है, ठीक है ना, मेनली अगर देखा जाए इनकी मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप रिएक्शन करवाते हैं, ऐसा नहीं कि एक भी कर लिया और उसमें पूरा डाल दिया, नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में करवा सकते हैं। जैसे दूसरे बीकर में लिया तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे उसके अंदर हम, लाइक स्मॉल स्मॉल अमाउंट, ठीक है। लिखो, व्हेन दिस कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद nitrous acid, then they give only primary alcohols, अभी आप मुझे बताना, जैसे मान लो बेटा मैं एक ये लिख रहा हूं CH3CH2NH2, ये एक प्राइमरी अमाइन है, जिस कार्बन एटम के ऊपर NH2 ग्रुप है ये अमाइन है, और वो फर्दर एक कार्बन से है तो ये प्राइमरी अमाइन है। क्या इसके अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा है? नहीं, तो ये एलिफेटिक है, टोटली एलिफेटिक है। अब ये बात, ये देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लिया CH2, यहाँ पे मैंने ये लगाया NH2। अब मुझे ये बताओ, क्या ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? मतलब प्राइमरी तो है, जिस कार्बन एटम के ऊपर है वो फर्दर एक कार्बन एटम के ऊपर, ये किस कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल उसी कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसको हम एलिफेटिक की कैटेगरी में रखते हैं, याद रखना, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली अगर ये ऐसे होता बेंजीन रिंग के साथ तो ये एरोमेटिक अमाइन है, एनिलीन, ओके। लेकिन अगर साइड चेन में आ रहा है लाइक दिस, ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये एलिफेटिक की कैटेगरी में है, ओके। ये चीज ध्यान रखना बेटा, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन। चलो भाई, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या बताओगे?
HONO ऐसे लिखना है इसको हमेशा। HNO2 होता है, ठीक है, HNO2 नाइट्रस एसिड। कैसे बनता है ये, कैसे बनता है? सेंडमेयर रिएक्शन में बनवाया था, याद है? NaNO2 प्लस में HCl 025 डिग्री सेल्सियस, स्मॉल मतलब लो टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? NaCl प्लस HNO2। अगर इसकी बॉन्डिंग देखी जाए तो ये होती है इसकी बॉन्डिंग HONO, ठीक है, HONO। और इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है इसके अंदर, ये नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव। वहां पे NO पॉजिटिव हमारा क्या था? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो भाई अब इसका एडिशन करवाते हैं, ठीक है। ऐसे इसका एडिशन होता है बेटा, यूं समझ लो। क्या बनाएगा? CH3 CH2OH, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ में N2 गैस आउट और प्लस में H2O। यहाँ पे एक बेहतरीन चीज आपको दिखाता हूं, क्या है देखो, इससे भी बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था? एक प्राइमरी अमाइन है ना, इट इज बेस और एसिड। अमाइन क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेविस बेस है, इट इज ए बेस। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड के साथ। कोई भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो मेन प्रोडक्ट क्या होते हैं? सोल्ट एंड वाटर, और साथ में कोई भी एक गैस निकल भी सकती है, वो डिपेंड करता है इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखो, नाउ इट इज लाइक ए सोल्ट फॉर दीज एसिड एंड बेस एंड दिस इज वाटर, और ये स्मॉल अमाउंट। जैसे देखो भाई, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड की बेस के साथ करवा दो रिएक्शन, NaOH, क्या बना? सोल्ट प्लस वाटर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट, ये सोल्ट बन गया, प्लस में H2 आ जाएगा, बैलेंस कर लेंगे, और साथ में CO2 गैस निकलती है। सोल्ट प्लस वाटर गैस, सोल्ट वाटर गैस। तो गैस का मॉलिक्यूल नॉर्मल अगर हम करवाएंगे HCl प्लस NaOH एसिड बेस, इट गिव्स सोल्ट प्लस वाटर, गैस नहीं निकलेगी। यहाँ पे गैस नहीं है क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं मॉलिक्यूल में। बट ये दो प्रोडक्ट तो मैंडेटरी हैं, सोल्ट वाटर, सोल्ट वाटर। साथ में ये निकल भी सकती है, नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है? ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा, ठीक है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये काफी अच्छा मेथड है। यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन जो दिख रही है ना, ये बाहर भाग जाती है, सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है ये, लेकिन याद रखना पानी के अंदर N2 बहुत ही कम सोल्यूबल है, इससे ज्यादा सोल्यूबल है O2 और O2 से ज्यादा सोल्यूबल है CO2, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से एटम बिल्कुल पास में आ गए, बिल्कुल पास में, छोटा साइज है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, थोड़े से दूर दूर है, बड़ा साइज होगा, ठीक है। और CO2 में तो भाई नंबर ऑफ एटम ही ज्यादा है, तो इसका तो और बड़ा, जितना साइज बड़ा होगा H2O में उतना ही अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे। तो ये बीइंग इन H2O ये बाहर निकल जाती है, बबल आउट हो जाती है स्लोली स्लोली। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड। नाइट्रस एसिड को कैसे बनाया वो वाला लिख लेना साइड में, NaNO2 प्लस HCl, इसकी रिएक्शन से आपको ये मिलेगा। तो रिएक्शन में हो सकता है एरो के ऊपर HONO न देके आपको ये भी दे सकता है NaNO2 ओब्लिक HCl, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। चलो बहुत बढ़िया हो गया, सारे मेथड डिस्कस हो गए। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई बेटा खत्म। कल हम लेंगे टेस्ट की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, है ना। कल हम लेते हैं टेस्ट किसका? GOC प्लस एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ठीक है। आप तैयार होके आना कल, मैं पेपर रेडी रखूंगा, ठीक है। और आपका बताओ, कल हम टाइम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 4:30 बजे आ जाओ आप लोग,
4:30 से 5:30 इसका, आप 5:30 बजे आ जाना, ठीक है, 5:30, ओके, ठीक है बेटा। आपका बताओ कौन सी यूनिट का लेना है? फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन, हाँ मोशन वाली 2 यूनिट का ले लूँ या 1 यूनिट का लेना बोलो, क्योंकि 10 तारीख को एग्जाम है ना बेटा, 1 का नहीं 2 का लेते हैं, ठीक है। मोशन वाली जो 2 यूनिट है उन दोनों का लेते हैं, ठीक है। हाँ आज अभी जाके पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है, पूरा दिन है जो भी है, ठीक है। सुबह, शाम को कहाँ जा रहे हो? शाम को जाना कल तो, हाँ कल तो संडे, मतलब जब संडे मतलब नेक्स्ट क्लास मंडे, कल मैंने 11th वालों की क्लास रखी है वैसे, ठीक है, तो कल मत आना, ठीक है, ये प्रिपेयर, तो मंडे को लेंगे हम टेस्ट, ठीक है ना, मंडे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे को ये टाइम फॉलो करेंगे हम, ठीक है बेटा, चलिए।